अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपकी किताब के सबक नंबर 5 के बारे में बात की थी, जिसका नाम था नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र, जिसमें हमने राइट ब्रादरान के बारे में बात की थी कि किस तरह उन्होंने जहाज़ ईजाद किया। तो बच्चों, आज आपके सबक का हिस्सा मश्क हम हल करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आपको अपने सबक की कहानी याद है? आपकी कहानी थी दो अमेरिकी भाइयों के बारे में, जिनका नाम था विल्बर राइट और आरविल राइट, जिनको हम राइट ब्रादरान भी कहते हैं। बच्चों, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद और उनकी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से जो चीज़ उन्होंने ईजाद की वो थी जहाज़। तो बच्चों, उस सारी कहानी से हमने क्या सीखा था कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मुसलसल मेहनत और अंत तक जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ती है, मगर आपकी कोशिश कभी भी रायगा नहीं जाती। तो बच्चों, आपने देखा कितनी अजीम ईजाद उन्होंने हम सब के लिए की और आज हम सब उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने सबक का हिस्सा मश्क और पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला लफ्ज़। हमारा पहला लफ्ज़ है हाथ धो बैठना, यानी किसी चीज़ को खो देना, किसी चीज़ को गंवा देना। अब जुमला क्या बनता है? लालच की वजह से कुत्ता अपने गोश्त के टुकड़े से हाथ धो बैठा। यानी आपने वो कहानी पढ़ी हुई है ना, लालच बुरी बला है, जिसमें कुत्ते को दरिया में अपना ही अक्स दिखाई देता है और उसको लगता है एक और कुत्ता है जो एक और गोश्त के टुकड़े के साथ जा रहा है, और वो उससे गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसका अपना टुकड़ा भी पानी में बह जाता है। तो बच्चों, हाथ धो बैठना यानी किसी चीज़ को गंवा देना। कुत्ते ने अपने ही गोश्त का टुकड़ा गंवा दिया लालच की वजह से। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं बकिया अल्फाज जुमले। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला लफ्ज़ क्या है। पर लग जाना, यानी उड़ना, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से चलना। अब जुमला पढ़ते हैं। वक्त को ऐसे पर लगे हैं कि कहीं नहीं ठहरता, यानी वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, बिल्कुल भी नहीं ठहरता। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। सरोकार। सरोकार का मैंने आपको क्या मतलब बताया था? बेपरवाह होना, किसी चीज़ से लापरवाह होना। अब जुमला क्या है? अच्छे बच्चों को फजूल किस्म के खेलों से कोई सरोकार नहीं होता। यानी जो बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो फजूल किस्म के खेलों से दूर रहते हैं, उन्हें फजूल किस्म के खेलों से कोई सरोकार नहीं होता। आगे बढ़ते बच्चों, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। शर्मिंदा ताबीर होना। बच्चों, शर्मिंदा ताबीर होने का मतलब होता है किसी ख्वाब का मुकम्मल हो जाना। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब मुसलमानों के लिए देखा था वो कायदे आज़म की कोशिशों से शर्मिंदा ताबीर हुआ। यानी इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो कायदे आज़म की कोशिशों की वजह से पाया तकमील तक पहुंचा, यानी हमने उसकी ताबीर पाई। और ताबीर क्या है बच्चों? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। हैरत में डालना, यानी किसी को हैरान कर देना, कोई ऐसा काम करना कि अगला सोचने पे मजबूर हो जाए और कितनी देर सोचता रहे, यानी हैरत में डल जाए। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इजाद है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो बच्चों, ये बात तो सच है, कंप्यूटर एक ऐसी इजाद है कि पूरी दुनिया हैरान है कि हम कौन कौन से नए काम बहुत आसानी से और कम वक्त में कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बर्क रफ्तार। क्या मतलब था बर्क रफ्तार का? बिल्कुल ठीक, बर्क रफ्तार का मतलब था बहुत तेज चलने वाला। अब जुमला पढ़ते हैं। रुस्तम पहलवान के पास एक बर्क रफ्तार घोड़ा था, यानी वो घोड़ा जो बहुत तेज चलता था। तो बच्चों, ये तो थे आपके अल्फाज और उनसे हमने बनाए जुमले। बढ़ते हैं अपने मश्क के दूसरे सवाल की तरफ। बच्चों, पढ़ते हैं हिस्सा मश्क का सवाल नंबर 2। मंदरजा झेल जुमलों में से दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। यानी हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों को पढ़ना है और फिर निशानदही करनी है कि क्या वो जुमला दुरुस्त है या गलत। बच्चों, ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको अपना सबक अच्छे से याद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जुमला है। विल्बर राइट और आरविल राइट चचाजाद भाई थे। क्या ऐसा था? वो चचाजाद भाई थे आपस में? नहीं, वो दोनों सगे भाई थे, हकीकी भाई थे। तो बच्चों, अब ये जुमला दुरुस्त था या गलत? जी, ये जुमला गलत था, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अगला जुमला पढ़ते हैं। आरविल राइट विल्बर राइट से बड़ा था। आपको याद है आरविल राइट बड़ा था या विल्बर राइट? जी, ये जुमला गलत है। तो बच्चों, विल्बर राइट आरविल राइट से बड़ा था, आरविल राइट छोटा भाई था। तो ये जुमला क्या हुआ?
गलत। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं अपना अगला जुमला। राइट ब्रादरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थी। क्या ये बात ठीक है? आपको याद है वो क्या करती थी और वो किन किन उलूम में महारत रखती थी? बिल्कुल ठीक, वो रियाजी और साइंस के उलूम में महारत रखती थी। तो ये जुमला दुरुस्त है? जी, ये जुमला दुरुस्त है। तो हम इसके आगे दुरुस्त का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला पढ़ते हैं। मिल्टन राइट आर्वेल राइट का भाई था। क्या ये ठीक है? नहीं, ये जुमला गलत है। मिल्टन राइट आर्वेल राइट के वालिद थे। आर्वेल राइट मिल्टन राइट का बेटा था। तो बच्चों ये जुमला गलत हो गया, तो हम इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला पढ़ते हैं। राइट ब्रादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी। आपने सबक पढ़ा था अच्छे से, आपको याद है एक लाइब्रेरी थी या दो थी? बिल्कुल ठीक बच्चों, दो लाइब्रेरियां थी। एक मजहबी किताबों की थी और एक तालीमी किताबों की थी। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। बच्चों ये सवाल मैंने आपको हल कर दिया है। जो जुमले गलत हैं उनको दुरुस्त करके आपने खुद से नोट करना है। अपनी कॉपी में उनका इंतराज आपने खुद से करना है। ठीक हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद लिखें। बच्चों हमेशा सबक खत्म होते साथ ही हमें अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा, इन सब की दोहराई कराई जाती है। अब हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मुतजाद अल्फाज मतलब उलट अल्फाज लिखने हैं। तो चलिए अपना पहला लफ्ज पढ़ते हैं, ख्वाब। ख्वाब क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो कभी मुकम्मल होता है और कभी नहीं होता। तो ख्वाब का उलट क्या होगा? हकीकत, और हकीकत कभी तब्दील नहीं हो सकती। ठीक हो गया बच्चों, अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मसरूफ। मसरूफ कौन होता है? जिसके पास वक़्त नहीं होता। अब उसका उलट क्या होगा? फारिग, जो कोई काम नहीं करता, हर वक्त फारिग रहता है। ठीक हो गया, अगला लफ्ज पढ़ते हैं, शोहरत। शोहरत का क्या मतलब होता है? जो इंसान मशहूर हो, जिसको हर कोई जानता हो। अब इसका उलट क्या होगा? गुमनामी, यानी वो इंसान जिसको कोई नहीं जानता। हम अक्सर बोलते हैं ना उसने गुमनामी की जिंदगी गुजारी, यानी वो लोगों में मशहूर नहीं था, उसे कोई नहीं जानता था। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों, कामयाब। कामयाब वो होता है जो अपनी जिंदगी के हर मकसद को पा लेता है। और इसका उलट क्या होगा? नाकाम, जो कोशिश तो करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, नाकाम हो जाता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, खरीदना। खरीदना क्या होता है? दुकान पे जाके कोई चीज़ लेना। उसका उलट क्या होगा? बेचना, यानी दुकान पे जाके कोई चीज़ दे देना, बेच देना। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज जिनसे हमने बनाए मुतजाद। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों अपने हिस्सा मश्क का अगला सवाल पढ़ते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। बच्चों मुतजाद वो अल्फाज होते हैं जो किसी लफ्ज़ का उलट होता है, लेकिन मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो दोनों अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका मायनी एक जैसा होता है। तो चलिए बच्चों आगाज़ करते हैं अपने सवाल का। हमारा पहला लफ्ज़ है ख्वाहिश। क्या मतलब होता है ख्वाहिश का? बिल्कुल ठीक, तमन्ना, आरजू। आपने देखा लफ्ज़ मुख्तलिफ है लेकिन मतलब एक जैसा है। किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, तमन्ना करना। अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, यकीन। यकीन किया जाता है किसी इंसान पे, अपने आप पे। अब यकीन का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? भरोसा। दोनों लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं लेकिन मायनी एक जैसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आमादा। आमादा का क्या मुतरादिफ होगा? तैयार, यानी आपने कहीं जाना तो आपने अपने दोस्त को आमादा कर लिया कि वो आपके साथ चले, तो आपका दोस्त तैयार हो गया, मतलब वो आमादा हो गया आपके साथ जाने के लिए। ठीक हो गया, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, मसरूफ़। मैंने आपको अभी बताया था मसरूफ़ का क्या मतलब होता है? जो कोई काम करता रहे, मसरूफ़ हो, जिसके पास फारिग वक्त ना हो। तो बच्चों मसरूफ़ का मुतरादिफ क्या होगा? मशगूल, यानी वो अपने काम में इतना मशगूल है कि उसको दुनिया की होश ही नहीं है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, मसावी। मसावी का क्या मतलब था? बराबर। तो मसावी का मुतरादिफ लफ्ज़ भी क्या होगा? बराबर, यानी दो लोगों में बराबरी करना, मसावात करना, मसावी समझना यानी बराबर समझना। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज जिनके हमने मुतरादिफ लिखे। अब बढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क के अगले सवाल की तरफ। मुंदरजा झेल अल्फाज में से वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे। अब बच्चों यहाँ इस तरह नहीं है कि हमें वाहिद दिए गए हैं और हमने सिर्फ जमा लिखने हैं, या सिर्फ जमा दिए गए हैं और हमने वाहिद अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पे क्या है, हमें अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनमें से वाहिद को अलग करना है और जमा को अलग करना है। मतलब हमने लफ्ज़ को पढ़ना है और सोचना है क्या ये वाहिद है या जमा। तो चलें बच्चों शुरू करते हैं।
हमारा पहला लफ्ज़ है तजर्बात। अब मुझे सोच के बताएं, तजर्बात वाहिद लफ्ज़ है या जमा? बिल्कुल ठीक, तजर्बात जमा लफ्ज़ है। अगर एक होगा तो वाहिद, तो हम इसको यहाँ पे जमा में लिख देते हैं। तजर्बात जमा है तजर्बे की। ठीक हो गया बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ। हमारा अगला लफ्ज़ है लम्हा। लम्हा एक होता है या ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल ठीक, एक होगा तो लम्हा, ज़्यादा होंगे तो लम्हात। तो लम्हा कौन सा लफ्ज़ है? वाहिद लफ्ज़। तो चलें इसको वाहिद के खाने में लिख देते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज़ अखबार। अखबार एक हो तो अखबार होती है, जो आपके घर भी आती है, आप उसे पढ़ते भी हैं, और अगर वो ज़्यादा होंगी तो अखबारात। तो अखबार वाहिद लफ्ज़ है, हम इसे वाहिद के खाने में लिख देते हैं, अखबार। ठीक हो गया बच्चों। पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज़ ख्याल। बच्चों एक होगा तो ख्याल, ज़्यादा होंगे तो ख्यालात। तो ख्याल क्या है? वाहिद लफ्ज़ है, तो हम ख्याल को वाहिद के खाने में लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब पढ़ते हैं हम अपना आखिरी लफ्ज़ कस्बा। कस्बा क्या होता है? जो शहर से थोड़ा सा छोटा होता है, जिसमें कम लोग रहते हैं। तो बच्चों एक होगा तो कस्बा, ज़्यादा होंगे तो कस्बे। तो बच्चों यहाँ पे हम कस्बा को कहाँ लिखेंगे? वाहिद के खाने में। तो चले, तो बच्चों हम कस्बा को वाहिद के खाने में लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों ये तो थे हमें दिए गए कुछ अल्फाज, जिनमें से हमने वाहिद को अलग करना था और जमा को अलग करना था। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हिस्सा मश्क मुकम्मल हुआ चाहता है। आपका सबक नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र आज हम मुकम्मल कर चुके हैं। मुझे यकीन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने सारे मश्की सवालात हल भी कर लिए होंगे। आपके सबक के आखिर में कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं, जिनको आपने खुद से करना है। मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।